लिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ ख़ास और उसके फज़ल व करम से इंशाअल्लाह ताला इस नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक अज़ीम नाम अल हय्यु, एक है अल हय्यु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त है अल हयात और नाम है अल हय्यु। इस पर मैं समझता हूँ तकरीबन 5 साल या 6 साल पहले कब दर्स हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर जामिया मोहम्मदिया में हुआ था, वो किसी मुनासबत से मैं यहाँ नहीं आया था तो मैंने जामिया मोहम्मदिया में दे दिया था। लेकिन ये जो दर्स है अल हय्यु और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफ़त है अल हयाउ अल इस्तिहयाउ, इसकी एक नशिस्त हो चुकी है जिसमें इसका माना मफ़हूम, इस सिलसिले में किताब व सुन्नत से दलाइल, ये सब जो है मतलब ज़िक्र किए जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये नाम है अल हय्यु और अल इस्तिहया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये सिफ़त है। तो इस सिलसिले में अहले इल्म ने जो अहलुस सुन्नह वल जमाआ के आइम्मा हैं अपनी अपनी किताबों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात से मुताल्लिक़ जिस पहलू से भी काम किए हैं, उसमें जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात की फ़हरिस्त उन्होंने बयान की है, किसी ने इख्तिसार से काम लिया, किसी ने बहुत सारे सिफ़ात को इकजा किया। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी एक कदीम आलिम दीन है जिनके हवाले से भी मैं ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह मजमूल फतावा से, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त अल इस्तिहया उसको बयान फरमाई है। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने भी अस्सवाइक़ुल मुरसला में जो मतबू है मुख्तसर अस्सवाइक़ुल मुरसला वो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किताब किसी मुनासबत से नहीं ला पाया मैं। और शेख इब्न उथैमीन है रहमहुल्लाह मजमू फतावा रसाइल में इस पर आपने गुफ्तगू फरमाई एक सवाल के जवाब में। तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की साबित शुदा सिफ़त है अल इस्तिहया, अल हय्यु अल इस्तिहया। इस सिलसिले में जो अहादीस हैं हमने गुज़श्ता दर्स में जो है रमज़ान से कबल, रमज़ान में जो है दर्स हो नहीं पाया, तो रमज़ान से पहले हमने जो नशिस्त इसके लिए कायम की थी उसमें हमने सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। मैं मजमूल फतावा से एक इक़्तिबास आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, जिसे शेखुल इस्लाम दो जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 180 पर 1, वहाँ से तो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ 181 सफ़ा नंबर। लेकिन उससे पहले शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अहलुस सुन्नह वल जमाआ की जो मुअतक़दात हैं, जिन उलमा ने इस पर मेहनत की, इस पर काम किया, इस पर तो जो है मतलब शेख अब्दुल करीम अल बर्जिस रहमहुल्लाह ने तो यानी मुस्तकिल आपने किताब ही जो है मतलब इस पर तसनीफ़ फरमा दी कि अहलुस सुन्नह वल जमाआ की जो अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ जो किताबें हैं, अक़ीदे से मुताल्लिक़, पहले दिन से आपने उसको जो एक लंबी फ़हरिस्त आपने जो है मतलब ज़िक्र कर दी है। तदवीन व अक़ीदत अहलुस सुन्नह वल जमाआ इस नाम से हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर सा रिसाला। तो देखो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने शेखुल हरमैन अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक अल करजी रहमहुल्लाह, आपकी किताब का नाम यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि अल फुसूल फिल उसूल अनिल अइम्मतिल फुहूल इल्ज़ामन लिज़विल बिदअ वल फुज़ूल। तो इस किताब से मुताल्लिक़ आपने एक इक़्तिबास नक़ल किया है और अहलुस सुन्नह वल जमाआ की किताबों में ये एक मुमताज़ किताब है जिसका शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने काफ़ी तारीफ़ की इस किताब की, बल्कि इस किताब का मतलब माहसल ज़िक्र कर दिया है, खुलासा बयान कर दिया है। अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक अल करजी रहमहुल्लाह कि इस किताब में यानी जैसे इमाम शाफ़िई हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम सुफ़यान इब्न सईद अथ-थौरी हैं, इमाम अहमद बिन हंबल हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम सुफ़यान इब्न उयैना, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम औज़ाई, इमाम लैथ इब्न सअद, इमाम इस्हाक़ बिन राहवई रहमहुमुल्लाह अजमईन, इन उलमा के अक़वाल की रोशनी में अहलुस सुन्नह वल जमाआ के अक़ीदे को इसमें बयान किए हैं
और इन उलमा का इंतखाब क्यों और इन्हीं उलमा पर आपने इक्तिफा क्यों किया, इन सब की वजूहात भी उन्होंने अपनी किताब में बयान की हैं, जिसका जिक्र शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने यहाँ पर जिक्र किया है। आपने कहा कि जो अक़ीदे का जो मबहस होता है तो कहा कि उसमें 3 उमूर होते हैं, एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्मा व सिफ़ात, एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्मा व सिफ़ात के साथ साथ दूसरी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक सही मतलब एतक़ाद क्या होना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़ात, दलाइल नबुव्वा और सीरत अल्लाह के रसूल की वग़ैरह। और तीसरी चीज़ है अल्लाह के रसूल पर जो ईमान लेकर के आए हैं सलफ़ और खलफ़ जो भी हैं अहलुल सुन्नह वल जमाअह का एक लंबी जो कड़ी है उसको जो है आपने इस यानी अक़ीदे के मबाहिस में इसको ज़िक्र किए हैं। तो बहरहाल शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने आपके हवाले से एक बात ये ज़िक्र की कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़, उसकी सिफ़ात से मुताल्लिक़ एक इक़्तिबास उस किताब से नक़ल की है। किस किताब से? जो शेखुल हरमैन अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक अल करजी रहमहुल्लाह 532 हिजरी आपका सन वफ़ात है। आपकी जो किताब का जो जिक्र की है वो किताब मतबू है कि नहीं है ये मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन उस किताब का एक बड़ा हिस्सा आपने नकल कर दिया है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। कहते हैं कि क़ाला रहमहुल्लाहु तआला, ये कह रहे हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, किसके हवाले से? अबुल हसन, इमाम अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक अल करजी रहमहुल्लाह के हवाले से। कहते हैं कि क़ाला रहमहुल्लाहु तआला वहिया अन्नल्लाह तआला अव्वलुन लम यज़ल व आखिरुन ला युज़ाल अहदुन क़दीमुन व समदुन करीमुन। इन सारे अस्मा हुस्ना पर हमने अल्लाह के फज़ल करम से मुस्तकिल दुरूद दे चुके हैं, लेकिन क़दीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्मा हुस्ना में से तो नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मुतालिक एक ख़बर है और उस पर हमने 2 नशिस्तों में एक दर्स दे चुके हैं। काफ़ी पुराना दर्स है, मैं समझता हूँ एक 7 साल पुराना दर्स होगा। अहदुन क़दीमुन व समदुन करीमुन अलीमुन हलीमुन अलीयुन अज़ीमुन रफ़ीउन मजीदुन व लहू बत्शुन शदीदुन व हुवा युब्दिउ व युईद फ़अालुन लिमा युरीद क़वियुन क़दीरुन मनीउन नसीरुन लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। ये आयत करीमा का हिस्सा है। इला साइरि अस्माइही व सिफ़ातिही मिनन नफ्सी अन्नफ्स, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में से है, इस पर हमने दर्ज दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। व सिफ़ातिही मिनन नफ्सी वल वजही वल ऐन, अल वजह पर भी अल ऐन पर भी हमारा दर्स हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वल कदम, कदम कुरान मजीद में तो नहीं है, हदीस में है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए हमने उस पर भी दर्स दे चुके हैं। वल यदैन, इस पर भी दर्स हो चुका है। वल इल्म, इस पर भी दर्स हो चुका है। वल नज़र वल सम्अ वल बसर, इन सब पर दर्स हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वल इरादति वल मशिया वल रिज़ा वल गज़ब वल मुहब्बत वल ज़हिक वल उजुब वल अजब, इन सब पर दर्स हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल उजुब नहीं है ये, अल अजब है ये। इन सब पर दर्स हो चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो इसके बाद कहा वल इस्तिहया, जिस पर दर्स जो है मतलब आधा हो चुका है और आधा होना बाकी है। वल इस्तिहया वल गैरा वल कराहा वल सख्त वल कब्ज़ वल बस्त वल कुर्ब वल दुनू वल फौक़ियत वल उलू वल कलाम वल सलाम वल क़ौल वल निदा वल तजल्ली वल लिक़ा वल नुज़ूल वल सुऊद वल इस्तिवा व अन्नहु तआला फ़िस समा व अन्नहु अला अर्शिही बाइनुन मिन ख़ल्क़िही। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ एक मुख्तसर सा खाका हमारे सामने रखे हैं। कितने सिफ़ात आपने बयान कर दिए सुब्हान अल्लाह। उसमें तकरीबन सिफ़ात पर हमारे दुरूस हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ, और कुछ बाकी हैं जिन पर जो है मतलब दुरूस नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। तो उसमें है अल इस्तिहया। ये मैंने बहुत ही मतलब एक आधे इक़्तिबास पढ़ करके सुनाया है, 5-6 सफ़हात पर जो है मतलब उस किताब के मुख्तलिफ़ यानी इक़्तिबासात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने नकल कर दी है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये देखिए कि तालीक़ात अलल मुखालफ़ात अल अक़दिय्या फ़ी फ़थहुल बारी शरह सहीह अल बुखारी, ये शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अल बर्राक हफ़िज़हुल्लाह की किताब है, जो फ़थहुल बारी जो दारुल तैयबा का जो नुस्ख़ा है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उसमें शेख अब्दुर्रहमान अल बर्राक हफ़िज़हुल्लाह की तालीक़ात हैं, जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में तावील हुई है उस पर आपने जो है मतलब जो सही मौक़िफ़ है उसको बयान फरमाए हैं, और जो जहाँ चूक हुई है उस चूक को भी आपने बयान किया है। बहरहाल वो फ़थहुल बारी जो दारुल तैयबा का नुस्ख़ा है उसमें जो है मतलब उसमें दाखिल है, हाशी में मतलब लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग से मुस्तकिल उसको किताबी शक्ल भी दे दी गई है। ये पहले हमारे पास नहीं थी, पिछले 2-3 माह से ये हमारे पास किताब मौजूद है, वरना दारुल तैयबा का जो नुस्ख़ा है उसमें शेख अल बर्राक हफ़िज़हुल्लाह की तालीक़ात जो है मतलब तबाह हैं, उसमें मतबू हैं उसमें।
और अभी तस्हील फ़ी उलूम तंज़ील जो तफसीर है इब्न जुज़ै रहमहुल्लाह की, अभी मैंने नेट पर देखा कि उस पर भी जो शेख अब्दुर्रहमान अल-बर्राक हाफिज़हुल्लाह की तालीक़ात जो है उसमें भी हैं अक़दी नक़्ते नज़र से। वो तालीक़ात के साथ मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन असल किताब तो बहरहाल हमारे पास मौजूद है। इसमें देखिए कि सही बुखारी की जो किताबुल इल्म है, किताबुल इल्म में वो अबू वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस, जिसे हमने गुज़श्ता नशिस्त में सुना दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, कि 3 लोग अल्लाह के रसूल की मजलिस में आए और एक आकर के बिल्कुल अंदरून आकर के बैठ गए, एक जहाँ जगह मिल गई वहाँ बैठ गए, एक बाहर ही निकल के चले गए। तो उसमें एक बात आती है कि फ़स्तहयल्लाहु मिन्हु, फ़स्तहयल्लाहु मिन्हु, यानी वो शख्स जो पीछे कहीं जाकर के बैठ गए थे ना, फ़स्तहयल्लाहु मिन्हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त है अल-इस्तिहया, कैसे कमा यलीक़ु लिशानी, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीगर सिफ़ात हैं, जैसे अशायरा भी तस्लीम करते हैं और असल माने में लेते हैं, बिल्कुल उसी मतलब एतबार से इस पर ये माना भी लेना चाहिए। लेकिन देखो सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात फ़िअलिया में कैसे मतलब यानी तावील करते हैं। तो फ़स्तहयल्लाहु मिन्हु, इस सिलसिले में हाफिज़ ने कहा, हाफिज़ इब्न हजर ने रहमहुल्लाह, कि इस्तिहया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कहते हैं तो कहा कि ऐ रहिमहु वलम युआक़िबहु, ऐसे आपने कहा। तो शेख अब्दुर्रहमान अल-बर्राक हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि इब्न हजर रहमहुल्लाह का ये कहना फ़स्तहयल्लाहु मिन्हु ऐ रहिमहु व क़ौलुहु फ़अअरज़ल्लाहु अन्हु ऐ सक़त अलैहि फ़ी हाज़ा तफ़सीर लिल-इस्तिहया वल-इअराज़ मिनल्लाह उदूलन अन ज़ाहिरिल लफ़्ज़ मिन गैरि मूजिब वल-हामिलु अला हाज़ा तफ़सीर इंद मन क़ाल बिही हुवा इअ्तिक़ादुहु अन्नल्लाह ला यूसफ़ बिल-हयाइ वल-इअराज़ हक़ीक़तन। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकी मानों में अल-हया इससे मुत्तसिफ़ नहीं है, अल-इअराज़ हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे मुत्तसिफ़ नहीं है, ये माना इससे लाजिम आता है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुताल्लिक़ किताब सुन्नत में अस्माए हुस्ना जो सिफ़ात जो अफ़आल अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ मंसूब है, साबित शुदा है, उस पर वो माना हमको मालूम है, कैफियत हमको नहीं मालूम है, तो उस पर हमको कायम रहना चाहिए। अमीरुहा कमा जाअत, जैसे कि अहलुस सुन्नह वल जमाअह के मुतअद्दिद असहाब इल्म शुरू दिन से बात कहते आ रहे हैं कि किताब सुन्नत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो बात कही गई है उस पर तौक़ीफ़ होनी चाहिए, मतलब हू बहू उसको तस्लीम करना चाहिए, उसका माना मफ़हूम हमको मालूम है, इसमें किसी तरह की तावील नहीं होनी चाहिए, नफ़ी नहीं होनी चाहिए, और ना ही मतलब उसको तजबीह देनी चाहिए। तजबीह देने वाले तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन बहरहाल इसमें तावील वगैरह सब जो है बहरहाल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस पर हमने काफ़ी दुरूस दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस नशिस्त में जो बात बतानी है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त अल-हया, अल-इस्तिहया, अल-हयी, ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है, इस सिलसिले में अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफ़त अल-हया है ना, इसको अहले इल्म अत-तर्क से ताबीर करते हैं। किससे ताबीर करते हैं? अत-तर्क, यानी छोड़ देना। यानी किस एतबार से? इस एतबार से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को सज़ा देने से भी कभी मतलब यानी उसको बख्श देते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हया आती है, मतलब इस बंदे को अब सज़ा दें, हालांकि जो इस बंदे ने गुनाह किया है और उस गुनाह से मुतालिक कितनी सज़ा मिलेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर चुके हैं। फिर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त अल-इस्तिहया, अल-हया का तकाज़ा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे को मुआख़ज़ा करने से तर्क कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे सज़ा दे सकते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त अल-हया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ईमान की वजह से, उसकी नेकियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बहुत सारे गुनाहों को बख्श देते हैं, मतलब माफ़ कर देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त अल-हया का तकाज़ा है। जैसे होता है ना कि बहुत सारे मौक़े पर हम देखते हैं कि माँ बाप भी, उस्ताज़ भी, कोई सरपरस्त भी अपने छोटों को मतलब देखते हैं कि दो बातों पर सज़ा देते हैं, दो बातों पर छोड़ देते हैं कि भाई मतलब क्या मारें इसको, क्या सज़ा दें इसको, क्या मुआख़ज़ा करें इसको। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त अल-हया भी देखो, सुब्हान अल्लाह। कभी अहले इल्म इसको अल-कराहिया से भी ताबीर करते हैं, इस माने में कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला से एक बंदा दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हया आती है कि बंदा मुझसे मांग रहा है और मुझे से मांग रहा है और मैं उसे खाली हाथ कैसे लौटाऊँ, कैसे जाने दूँ, मतलब किसी तौर पर भी उसे मैं महरूम कर दूँ, उसे ना दूँ। ये अल्लाह ताला को हया आती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत जो है मतलब गालिब आती है। अल्लाह ताला बंदे को मतलब रहम करम से नवाजते हैं अल्लाह ताला की सिफ़त अल-हया की वजह से। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है मतलब बंदे की नज़ाकतों को, बंदे की नज़ाकतें कह रहा हूँ,
बंदे की जो 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 यानी परेशानी जो होती है, बंदे की जो बिल्कुल नाजुक हालत जो होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हया आती है कि बंदे को इस हालत में रखा जाए और इस पर जो इस्तिमरार हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ रहम व करम का मामला करते हैं। एक बात जो बड़ी अहम है आगे बढ़ने से पहले, वो ये है कि हमने कुरान मजीद में अहादीस मुबारका में दोनों बातें बैक वक्त देखते हैं। एक ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हया आती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शर्म आती है, हया आती है। एक तो ये भी साबित है, और एक ये है कि इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं शर्माते हैं। यानी बैक वक्त दोनों बातें कि इन्नल्लाह हय्युन करीम यस्तही मिन अब्दिही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हय्यी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से शर्माते हैं, हया आती है अल्लाह रब्बुल आलमीन को। और इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला को शर्म नहीं आती है, अल्लाह ताला को हया नहीं आती है। इस बात में, किस मामले में? ये दोनों बातें एक दूसरे से मुतज़ाद नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हया आती है बंदे की गिरफ्त करने से मुताल्लिक़, अल्लाह को हया आती है जब बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसे खाली हाथ लौटाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस बाब में, इस मामले में हया का मामला नहीं है, शर्म का मामला नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच कहे, हक कहे, सच कहे, साफ साफ कहे, बंदे को उसका हक दिला करके रहे, किसका हक कितना है, किसको क्या हक देना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसके साथ क्या मामला इख्तियार करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी अपनी तंज़ीह करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक़ात का जिक्र करे, इस मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया नहीं आती है। ये दो बिल्कुल जुदा जुदा चीज़ें हैं। जहाँ अल्लाह ताला अपने अदल को बयान करते हैं, अहकामात नाजिल करते हैं, जन्नत और जहन्नम को जाने से मुतालिक साफ साफ बात बयान फरमाते हैं, नबी का क्या हक़ है वो बयान करते हैं, खुद अल्लाह का क्या हक़ है, माँ बाप का क्या हक़ है, और बच्चों का क्या हक़ है, दीगर हुकूक़ क्या क्या हैं, हर एक को उसका बराबर हक़ देना चाहिए। अदल की जब बात आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया नहीं आती है इस बात को बयान करने में कि उस बात को बयान कर करके रहें। जैसे होता है ना, एक ही शख्स मिसाल के तौर पर देख रहा है कि भी किसी पर जुल्म हो रहा है लेकिन खामोश बैठा हुआ है, मैं एक तरह की हया, ये हया मतलब वो इज्ज़ है उसका, उसकी कमज़ोरी है, वो ज़ौफ़ है उसका, वो यहाँ हया काम नहीं करे। आदमी जाए, जाकर के हक़ बात पेश करे, सही बोले, दानाई के साथ, हिकमत के साथ, अगर ताकत है वाकई बोल सकता है, जा सकता है, अहमकाना जुर्रत भी ना करे, तो ये फिर अगर वहाँ पर हया माने हो रही है तो हया नहीं है, वो इज्ज़ है इंसान का, वो जो मतलब ज़ौफ़ है इंसान का, वो अच्छी चीज़ नहीं है। वो ये दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। आप देखो कि कुरान मजीद में अहादीस मुबारका में हया की बहुत तारीफ़ की गई है। एक हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम के मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी है, सही बुखारी की किताबुल अदब में और सही मुस्लिम की यानी किताबुल ईमान में यह हदीस है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल हया ला यअती इल्ला बिखैर, हया है अगर इंसान में, बिलखुसूस एक मुसलमान में, साहिब ईमान है और उसमें हया है, और हया उसकी गोया कि एक तरह से मतलब एक आदत सी बन गई है, फितरतन जो हया है वो मौजूद है उसके अंदर, वो हया काम कर रही है, तो ऐसे शख्स में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सिर्फ खैर ही उसको उसका नसीब है, खैर ही उसका हिस्सा है, मतलब खैर ही के दायरे में वो शख्स रहेगा। हया का इतना अजीम फ़ायदा अल्लाह के रसूल ने बताया गया, अल हया ला यअती इल्ला बिखैर। जो मर्द जो औरत साहिब हया हैं वो यकीनन अपनी ज़िंदगी में खैर व बरकत ही पाएंगे, इसके मुखालिफ चीज़ उनकी ज़िंदगी में नहीं होगी। ये अल्लाह के रसूल की तरफ से बात है अलैहिस्सलाम। एक शख्स के अंदर हया है, उस हया का एहतराम करना चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। औरत में तो ज़्यादा होती है हया, मर्द में भी हो, किसी में, बुजुर्ग में हो, बच्चों में हो, जिसमें हया हो उसका एहतराम होना चाहिए, उसका पासो लिहाज होना चाहिए, उसकी पीठ थपकनी चाहिए, उसकी शाबाशी देनी चाहिए। बच्चे के अंदर हम देख रहे हैं कि हया है मौजूद, उस बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब ये हो गया, मतलब खामा के ये हया है, खामा के ये मामला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब उसको परवान चढ़ाना चाहिए। अगर एक शख्स देख रहा है कि उसकी बीवी के अंदर हया है, उसका साथ देना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए ऐसे राहें मुतय्यन करनी चाहिए जहाँ उसकी इज़्ज़त का मतलब लिहाज हो सके, उसकी हया बाकी रह सके। ऐसा ना हो कि मतलब उसकी हया के साथ ऐसा खिलवाड़ हो कि धीरे धीरे वो बेहया बन जाए। किसी मर्द के अंदर हया है तो उसका लिहाज होना चाहिए, उसको आर नहीं दिलाना चाहिए। एक हदीस है सही बुखारी की किताबुल अदब में, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और इमाम बुखारी ने बाब कायम किया कि बाबुन फिल हया, बाबे से ख़म किया किताबुल अदब में।
अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स से गुजर हुआ कि मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रजुल, एक शख्स के पास से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ और वो शख्स क्या कर रहे थे, वो शख्स का मामला ऐसा था कि कान युआतिबु अखाहु फिल हया, वो अपने भाई को आर दिला रहा था। वो शख्स, क्या भाई तुम्हारे अंदर खामा खा के हया है, और कह रहे थे कि तस्तही, खामा खा के शर्माते रहते हैं, हर छोटी मोटी बात पे शर्माते रहते हैं, आर दिला रहे हैं अपने भाई को। हत्ता कअन्नहु यक़ूल क़द अज़र्र बिक, मतलब भाई अगर ये तुम्हारी शर्म और हया हो तो तुम जी नहीं सकते। इस आज लोग कहते हैं ना, ये शर्म और हया हो तो तुम चार लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, तुम बाजार जा नहीं सकते, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम तरक्की नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारे अंदर मतलब यह इस तरह की जो हया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात को सुने तो आपने फरमाया कि दअहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, आप उनको आर दिला रहे हैं हया की वजह से। कहा कि रहने दें, आप अपना रास्ता देखें, उनमें जो हया है उसको बाकी रखें, क्योंकि वो ईमान है। वो सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। मतलब कुल ईमान से ताबीर फरमा दी अल्लाह के रसूल ने, दअहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान। गौर कीजिए, हया का जो मकाम है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफत अल हया जब हम पढ़ते हैं तो बंदे में हया आनी चाहिए, फितरत में जो मौजूद है उसको परवान चढ़ाना चाहिए, उसको क़ुव्वत बख्शनी चाहिए और इक्तिसाबन उसको लाना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए। हया की जो कीमत है इस्लाम में, आप अंदाज़ा लगाइए। एक मारूफ हदीस जिसे हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही है इनकी, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, हदीस अबी हुरैरा, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में किताबुल ईमान में। इस्लाम के जो शोबाजात जो अल्लाह के रसूल ने बताए ना कि अल ईमान बिदअुन व सित्तून शोबा, 60 से ज़्यादा ईमान के शोबे हैं। ये 60 से ज़्यादा ईमान के जो शोबे हैं उसको तो आपने मुजमल बयान किया और साथ में आपने कहा कि वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया जो है ईमान का एक शोबा है, उसको नुमायां करके बताया अल्लाह के रसूल ने। और आज हमारे घर में हम अपनी घर की खवातीन को, अपने घर के बच्चों को जो है मतलब हया निकालते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं, उनको आग दिलाते हैं, उनकी हिम्मत पस्त करते हैं। मुझे एक शख्स कह रहे थे कि हमारे घर की जो खवातीन हैं, मैं उनसे कहते रहता हूं कि भाई पर्दा ना करें, बिलखुसूस मैं अपने बच्चों से कहते रहता हूं कि पर्दा ना करें, शादी हो जाए पहले करें, ताकि मतलब माहौल बने कि तुम जहां जॉब कर रहे हो लोग तुमको देखें वगैरह करें। सब कह रहे कि जो है मतलब बच्चे नहीं रही है, तो हम क्या करें इस बाब में, तो बाप की बात नहीं मान रही है। मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, आपको उसका साथ देना चाहिए था अपनी बेटी का। ये मैं फर्जी वाक़या नहीं बता रहा हूँ, मैं हकीकी बात बता रहा हूँ आपको। कहा कि आपको अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, जो मतलब इतनी पढ़ाई की है और मतलब जॉब तो उसके फ़राइज़ में से इसकी फितरत ही में नहीं है, आप करा ले रही हैं, वो आपके घर का मसला है, लेकिन आप उसके हिजाब उतार रहे हैं, उसको आर दिला रहे हैं, उसकी हिम्मत तोड़ रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानी उसे करवा रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। सुभान अल्लाह, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, अल्लाह के रसूल ने ईमान के जो 60 से ज़्यादा शोबा जाते हैं उसमें से इसको नुमाया करके अलग से पेश किया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़े हो रही, एक जो नौजवान लड़की होती है उसमें जो जिस तर्ज की हया होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया तो उससे भी ज़्यादा थी। तो इसको परवान चढ़ाना चाहिए, इसको बाकी रखना चाहिए। अल्लाह ताला से जो है हया से मतलब दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमको बाहया बनाए, अल्लाह ताला हमारे अंदर हया पैदा करे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। आपको एक अहम बात बताता हूँ कि बेहयाई इतनी बुरी चीज़ है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुल के कुल अंबिया जिन बातों को अपनी अपनी उम्मत के सामने रखे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं फ़लाँ नबी ने रखी हैं, कुछ बातें फ़लाँ नबी ने रखी हैं, मतलब शरीयत की जो फ़ुरूआत हैं, मतलब जिसमें नासिख़ मनसूख़ का मामला है, पिछली शरीयतें मनसूख़ हो चुकी हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है अब वो क़यामत तक के लिए रहेगी। लेकिन जो उसूल दीन है वो तो मतलब सारे अंबिया के पास एकसा हैं, उसमें दियानतदारी है, सच्चाई है, किज़्ब से बचना है वगैरह वगैरह। उसमें हया का मामला भी है। सही बुखारी की किताबुल अदब की हदीस है, अबू मसूद अल बदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अंसारी, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला
इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, कि पहले दिन से अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मत को जो बात बताते आ रहे हैं, जो मुश्तरका बातों में से ये भी एक बात है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कौम से कहते थे इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, अगर तुम में हया नहीं है तो फिर तो तुम जो चाहे करो। अब हया नहीं है तो इंसान, देखो छोटी चीज़ भी अगर हम बयान करें, लोग चलते हुए खाते हुए जाते हैं, आप देख सकते हैं, कभी आप चलने फिरने के अंदाज को देख सकते हैं, लोगों के खाने पीने के अंदाज को देख सकते हैं, रहने सहने के अंदाज को देख सकते हैं, बातचीत के अंदाज से मालूम कर सकते हैं कि इसमें हया कितनी है। अल्फाज के इस्तेमाल में आप देख सकते हैं कि बंदे में हया कितनी है, कौन सी बातें कर रहा है, किसके सामने कर रहा है, कहाँ कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदे में कितनी हया है और कितनी हया नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, बाहया आदमी बंद कमरे में भी कोई ऐसी वैसी चीज़ देख ले, पढ़ ले, सुन ले तो वो एक उसकी तबीयत में अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। और बेहया इंसान सोशल मीडिया पर भी आकर के बात करके चला जाता है, सोशल मीडिया पर भी बेतुकी हरकतें करके चला जाता है और उसको कोई आर भी महसूस नहीं करता, वो कोई बेचैनी उसमें नहीं होती है, उस पर तो तालियां बजती हैं, उस पर तो उसको इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है उसको। बेहयाई देखिए आप, सुभान अल्लाह। तो जहां बेहयाई आती है तो अल्लाह के रसूल ने और सभी अंबिया ने कहा अपनी अपनी कौम से इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। शरई नुक्ते नज़र से जिस बात पर हमको हया की दावत दी गई है वो हया हम में होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला में हया है। एक बंदा हमसे कुछ पूछ रहा है, हमारे अंदर हया आनी चाहिए। घर के कुछ मामलात हैं, हमारे अंदर हया आनी चाहिए। तो हया जहाँ मतलूब है वो होना चाहिए, हर बाब में होनी चाहिए। लेकिन जहाँ इंसान मिसाल के तौर पर तालीम हासिल करना चाहता है, देखता है कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, देखता है कि मजलिस में ऐसे और ऐसे लोग बैठे हैं, मैं उनके साथ जाकर के क्यों बैठूँ, फलां साहब से जो है मतलब फलां और फलां पूछते हैं, मैं भी जाके उनसे पूछूं, ये कैसे हो सकता है। इस माने में अगर हया आ जाए, कहा कि मैं उनसे नहीं पूछूंगा, वहां नहीं पूछूंगा, इस बाब में नहीं पूछूंगा, अगर इस मामले में अगर इस तरह के हया हो तो इसका मतलब ये कि वो हमेशा इल्म से महरूम रहेगा, वो इल्म से महरूम रहेगा। और इल्म से महरूम रहेगा तो वो अमल भी नहीं कर सकेगा, वो अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं कर पाएगा, अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं कर पाएगा। वो देख रहा है कि घर में जो है मतलब फलां का हक है, फलां का हक मारा जा रहा है और उसके पास ताकत है, बोलने की मतलब क़ुव्वत है, सब कुछ है, फिर वो कहता है कि भाई मैं किसी के बीच में नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं। आप अपने घर के सरपरस्त होकर के अगर नहीं बोलते हैं तो जहां आपकी चलती है, जहां आपकी सुनी जाती है, जहां आपसे मतलब मालूम किया जा सकता है, वहां पर भी आप खामोश हैं। ये कहकर के भाई हया आपके लिए माने हैं तो वो आपका ज़ौफ़ है, वो कमज़ोरी है, वो ऐसी हया नहीं कहलाती है। बात मेरी वाज़ेह हो रही है आपको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुताल्लिक़ जो हमने हया से मुताल्लिक़ जो बातें हमने पढ़ी हैं उसमें दोनों बातें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन उमूर में हक बयान करने में, सच बोलने में, साफ बोलने में, बंदों को अहकाम बयान करने में अल्लाह को हया मतलब वहाँ माने नहीं है। ये बड़ी अहम चीज़ है। इस सिलसिले में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक असर मिलता है, मतलब एक मतलब मरफू रिवायत से जुड़ा हुआ मौक़ूफ़ हिस्सा है वो, कि सही मुस्लिम में तो वो मौसूल रिवायत है, सही मुस्लिम की किताबुल हैज़ में, लेकिन सही बुखारी की किताबुल इल्म में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस असर को मतलब अपनी तारीख़ात में लेकर आए हैं। और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह एक जो मौसूल रिवायत लाए हैं उसी में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का वो असर भी जो है मतलब उसी के साथ मतलब बयान हुआ है, तो उसको वहाँ पर जिक्र किया है। वो असर क्या है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दरअसल क्या है कि कुछ अंसारी ख़वातीन अल्लाह के रसूल के पास आती थी और आकर के मतलब खुले अंदाज में सवालात करती थी, जिसमें उनकी तहारत के मसाइल वगैरह वगैरह, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुल करके बयान करने में कभी आपके लिए मतलब परेशानी होती तो उम्मुल मोमिनीन आयशा उसकी मज़ीद वजाहत कर देती थी रज़ियल्लाहु अन्हा। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है अल्लाह के रसूल से जब सवालात करती थी तो आप दरमियान में आकर के ये भी कहती कि भाई सुभान अल्लाह मतलब और वाज़ेह करके बताना क्या, और फिर अल्लाह के रसूल चले जाते तो फिर उनके बाद वो सारे उस मसले को और अच्छी तरह खोल के बयान कर देती। ये तो वहाँ की बात हुई, लेकिन देखो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुल करके तारीफ़ की अंसारी ख़वातीन की। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि निअमन निसाउ निसाउल अंसार लम यकुन यमनउहन्नल हयाउ अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन, कि सबसे बेहतरीन ख़वातीन तो अंसारी ख़वातीन हैं। हया तो थी उनमें और खूब थी और होनी चाहिए और थी उनमें, फितरतन थी और नबी की तरबियत की वजह से परवान भी चढ़ा उस हया में, लेकिन लम यकुन यमनउहन्नल हयाउ अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन, नबी से दीन लेने में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत में, अहकाम व मसाइल की जानकारी में, इबादत वगैरह से मुताल्लिक़ वाक़िफ़ियत हासिल करने में, उसमें आपके लिए ये हया माने नहीं हुई जो कि मुज़िर है।
जहां हया माने होती इन उमूर में, तो वो तो आर की बात है, बुरी बात है। इन उमूर में हया माने नहीं होनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब इल्म में, जिसका हमने देखा ना बाबुल हया फिल इल्म, बाबुल हया फिल इल्म, इस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जहां उम्म आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का असर जो है मतलब अपनी तालिकात में लेकर आए हैं मुअल्लक़न, इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह का भी कौल नकल की है। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं कि ला यतअल्लमुल इल्म मुस्तहीन वला मुस्तकबिरुन, मतलब इस तरह की जो शर्म व हया जिसमें होती है वो शख्स और मुतकब्बिर इंसान, ये दोनों भी शरई इल्म हासिल नहीं कर सकते, महरूम ही रहते हैं। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसको मुअल्लक़ लाए हैं, मुअल्लक़ अपने तालिक़ात में। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में कहा कि इमाम अबू नुआइम अल अस्बहानी रहमहुल्लाह की जो हिल्यतुल औलिया है, हमारे पास मुहक़्क़क़ नुस्ख़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहा कि उसमें यह असर मौजूद है मौसूलन, और जिस सनद से है कहा कि वो सनद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सही बुखारी में, इमाम बुखारी के as-सही में जो शर्त है ना रिवायत लाने में, कहा कि सहीहुन अला शर्तिल मुअल्लिफ, ऐसे कहा हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह। तो बहरहाल ये खुलासा कलाम है, हया अपने अंदर होनी चाहिए और खूब होनी चाहिए। अल्लाह ने फितरत में हया रखी है और अल्लाह ताला से हया मांगनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से ऐसे अहवाल, ऐसे हालात भी मांगने चाहिए जहाँ हमारी हया बाकी रहे। उन जगहों से, उन लोगों से बचना भी चाहिए जहाँ हमारी हया मुतासिर हो सकती है। हमारे घरों में हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारे तलबा, हमारे आसपास के लोग, हया उनमें अगर हम देख रहे हैं कि मतलब कलीलुल हया हैं, तो उस सिलसिले में उनको मतलब तंबीह करना चाहिए। लेकिन शरई इल्म हासिल करने में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन से वाकिफ़ होने में, लोगों के हुकूक़ बयान करने में, लोगों के हुकूक़ बयान करने से मुराद हो सकता है एक इमाम मस्जिद हो सकता है घर के कोई सरपरस्त हों जो घर के अहवाल से वाकिफ़ हैं, बच्चों से मुताल्लिक़, अपनी बीवी से मुताल्लिक़, या बीवी जो है मतलब अपने शौहर और बच्चों से मुताल्लिक़, या ख़ानदान में मतलब जहाँ तक दायरा उसकी ताकत का है, उसमें वो देखता है कि भाई ये इनका हक़ है, ये इनका हक़ है, उन्होंने ऐसे कहा, ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन पर ऐसा हुआ है। इस तरह की बातें लोगों में बयान करके सुलह सफ़ाई करना, लोगों में मतलब यानी मतलब किसी को जालिम होने भी नहीं देना चाहिए और मज़लूम का सहारा बनना चाहिए। वहाँ पर हक़ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, साफ बोलना चाहिए। वहाँ पर आदमी समझे कि जो है मतलब नहीं हया माने हैं, मतलब तो ये मुज़िर है उसके लिए भी, उसके ख़ानदान के लिए भी। और ये मतलूब नहीं है ऐसी हया, ना उस पर शाबाशी है, ना उस पर पीठ थपकी जाएगी, ना उस पर अजर है। यहाँ तो साफ बोलना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, और बैक वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है मतलब हयी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी मतलब कसीरुल हया हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कसीरुल अता हैं, कसीरुल हया हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये दोनों चीज़ें मुतवाज़िन तौर पर बंदे अपने अंदर लाने की कोशिश करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाली नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीगर अस्माए हुस्ना, उसके सिफ़ात उलिया से मुताल्लिक़ हम दुरूस देंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।